नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। वक्त के साथ अभिव्यक्ति के माध्यमों और मंचों का विस्तार जिस रफ्तार से हुआ है उसे एक तरह से सूचनाओं के प्रसार में लोकतंत्र के मजबूत होने के तौर पर देखा गया। खासकर डिजिटल मीडिया अपने विशेष प्रभाव के साथ सामने आया। एक और इसके कई सकारात्मक पहलू उभरे, वहीं कई स्तरों पर जिस तरह की बातों का निर्बाध प्रचार प्रसार हुआ और उनका जैसा असर देखा गया, उसमें इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि इन माध्यमों पर नज़र रखना खुद इनके ही हित में होगा। इस संदर्भ में पिछले काफ़ी समय से कुछ सवालों के समांतर डिजिटल मीडिया पर निगरानी के लिए एक तंत्र बनाने की बात भी उठती रही है। इसी के मद्देनज़र संसद की एक समिति ने इस मसले पर सरकार को यह सुझाव दिया है कि वह सभी पक्षों के साथ परामर्श करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह से संरक्षित रखते हुए डिजिटल मीडिया पर निगरानी के लिए एक सशक्त प्रणाली तैयार करे। यह सुझाव इस परिप्रेक्ष्य में आया है कि डिजिटल मीडिया के अलग अलग मंचों पर अगर कभी किसी संवेदनशील घटनाओं या मामलों की बेलगाम प्रस्तुति अवांछित असर के रूप में सामने आती है तो उसे निगरानी के दायरे में लाने की ज़रूरत है। लेकिन यह ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि अगर सरकार इस सुझाव पर कोई नीतिगत फैसला लेती है तो वह डिजिटल मीडिया पर निगरानी के बहाने नियंत्रण के रूप में तब्दील ना हो। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की मीडिया कवरेज में नैतिक मानक विषय पर लोकसभा में पेश रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत में प्रेस के मानक को बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने के लिए पीसीआई यानी भारतीय प्रेस परिषद के जरिए सेंसर किए गए मामलों पर कार्रवाई करने के मकसद से ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करे। समिति ने इस बात पर क्षोभ जाहिर किया है कि ऐसे कई मामलों में दोषी मीडिया संस्थान पीसीआई की ओर से सेंसर किए जाने के बाद भी वही गलतियां दोहराते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि समाचारों या सूचनाओं के प्रसार के माध्यमों के विस्तार ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूती दी है। लेकिन इसके समांतर किसी निगरानी तंत्र के ना होने की वजह से इसमें कुछ अवांछित गतिविधियां भी अपने नकारात्मक असर के साथ सामने आई।
खासकर सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के मंचों पर अनेक घटनाओं या मामलों की प्रस्तुतियों ने जनता के एक बड़े वर्ग के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की। स्टॉप।